हेलो दोस्तों, तो वो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह वीडियो का तीसरा भाग है। अन्य वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है? तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसी को हम मिलियन में कन्वर्ट करते हैं तो 3.287 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है? तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अब इसी में कुछ प्रश्न में कुछ जानकारी महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। तो जो स्थलीय भाग है, जो भारत है, उसका पूरा टोटल स्थलीय भाग कितना है? स्थलीय भाग की जो लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। और कोस्टल एरिया की बात करते हैं, जो समुद्र से सटा हुआ जो भाग है उसका जो लंबाई की बात करते हैं, पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है? ये तो स्थलीय सीमा और कोस्टल एरिया के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो सकता है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, मान लीजिए भारत का। तो इसका लंबाई कितना है और इसका लंबाई कितना है उसके बारे में जानेंगे। तो उत्तर से जो दक्षिण है उसकी लंबाई है 3055 किलोमीटर, 3055 किलोमीटर, है ना? और जो पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है 2999 किलोमीटर तक है। ठीक है? और अगर कुछ जान लेते हैं, तो जो इसका जो स्थलीय मतलब पूरे विश्व का जितना भी पूरे क्षेत्रफल है, उसका जो भारत है वह कितना प्रतिशत भाग को अपने में घेरे रखा है? तो वह 2.4% जो है, 2.4% भाग को पूरा विश्व का है, भारत का क्षेत्रफल। और कुछ इसमें जान लेते हैं, तो क्या है? जो भारत का जो पर्वतीय भाग है, उस कितना प्रतिशत भाग है? तो वह 29.3% भाग है। ठीक है? और पठारी भाग को बात करते हैं, तो 27.7% भाग जो है वह है पठारी भाग। और उसी प्रकार से बोलेंगे, अगर मैदानी भाग को बात करते हैं, तो 43% भाग जो है वह मैदानी है भारत का। ठीक है? अब इसका हम कुछ अक्षांशीय विस्तार के बारे में जान लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार में कितना है? तो यह इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक यह विस्तृत है। इसका अक्षांशीय विस्तार इतना है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का, सेकंड नंबर है कि निम्न निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, इसमें पूछ रहा है, दक्षिण में भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ ऑप्शन चेंज हो जाएगा, है ना? तो इसमें उत्तर में स्थित जो जो राज्य है वह है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर स्थित राज्य है। ठीक है? अब इसके बारे में, मणिपुर के बारे में आया है, तो मणिपुर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि मणिपुर जो है एक पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य है। क्या है? एक पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर। और इसका कुल क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो 22,347 वर्ग किलोमीटर में है। ये मणिपुर का क्षेत्रफल हुआ टोटल। ठीक है? और अब हम ये देखिए, मणिपुर का हम आसपास के चारों तरफ का जो भाग है उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सा राज्य है, कौन सा देश इसमें सटा हुआ है, क्योंकि आगे हम प्रश्नों पढ़ेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न भी अत्यंत बहुत अधिक पूछे जाते हैं, है ना? जैसे मणिपुर है, मान लीजिए मणिपुर, तो इसका जो उत्तर का एरिया है, उत्तर की तरफ जो है वह नागालैंड पड़ता है, पूरब की तरफ जो है म्यांमार है, और पश्चिम तरफ जो है असम है, और नीचे तरफ जो बोलेंगे दक्षिण की ओर, तो वह है मिजोरम। ठीक है? तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और इसमें कुछ जान लेते हैं, जो मिजोरम है इसका राजधानी क्या है? तो मिजोरम का जो राजधानी है वह आइजोल है। और उसी तरह झारखंड का रांची, त्रिपुरा का अगरतला, है ना? तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? जो कर्क रेखा है उसके सबसे नज़दीकी स्थित जो नगर है उसका नाम क्या है? तो वह है अगरतला। अगरतला, अब जानते होंगे, अभी ऊपर में प्रश्न में मैंने बताया था कि इसका त्रिपुरा का कैपिटल है ना? तो ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी शहर है, या नगर बोल सकते हैं इसको। ठीक है? आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर, कि भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा
को स्पर्श करती है वह कौन सा राज्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश। देखिए ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें कितना राज्य से स्पर्श किया हुआ है, 9 राज्यों से। और ये जो है वह पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना? वो किसमें? आरएएस और आरटीएस में, आरएएस और आरटीएस में पूछा गया है यह प्रश्न, है ना? कि यह कितने जो उत्तर प्रदेश है वह कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो 9 राज्यों को स्पर्श करता है। तो 9 राज्यों में इसमें कौन है? तो उत्तराखंड हो गया, जिसको हम यूके शॉर्ट में लिखते हैं। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर राजस्थान, हरियाणा हरियाणा हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड बिहार हो गया, फिर दिल्ली हो गया। तो ये सभी मिला करके 9 राज्य होते हैं और इन्हीं 9 राज्यों को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश की सीमा, है ना? और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित है होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य कथन है उसको देखना है। तो क्या इसमें ये जो डी नंबर कथन है वह असत्य है, क्योंकि जो इसका विस्तार है वह ये विस्तार जो बताया गया है वह गलत है ना? वह स्थल खंड का अक्षांशीय जो है सो। बाकी इसके बारे में मैंने ऊपर प्रश्न में बताया था क्या कि जो 15,200 है वह स्थलीय सीमा की लंबाई है, कोस्टल एरिया 6100 है और इसका देशांतरीय विस्तार जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से लेकर देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? मध्याह्न रेखा कहने का मतलब है स्टैंडर्ड लाइन, है ना? कि भारत का जो स्टैंडर्ड लाइन है वह कौन सा है? तो वह है 82 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट है वह भारत का स्टैंडर्ड लाइन है, प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, ठीक है? और यह इलाहाबाद में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है वहाँ पर स्थित है, वहाँ से होता है एक तरह से बोलेगा, ठीक है? अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि भारत की किस जो भारत है वह किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? मैंने पीछे ही दूसरा नंबर में क्वेश्चन आया था कि जो मैं इस तरह से करके मणिपुर के बारे में बताया था कि कौन सा राज्य उत्तर में है, दक्षिण में है, फिर पूरब में है, पश्चिम में है ना? कौन कौन पड़ता है उसके बारे में है। तो यह वही प्रश्न है और यह देखिए पूछा जा चुका है और अभी ये इतना ही नहीं और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी प्रकार से, ठीक है? तो 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो मिजोरम से नहीं लगती है वह है नागालैंड। जो नागालैंड है इसका जो सीमा है वह किधर से लगता है? तो जो उत्तर है उसमें अरुणाचल प्रदेश से लगता है, फिर पूरब में म्यांमार से, फिर दक्षिण में जो लगता है वह है मणिपुर से और जो पश्चिम है उसमें असम से लगता है ना? पश्चिम में असम से लगता है। तो इस प्रकार से जो नागालैंड है उसकी सीमा चारों तरफ से लगता है। तो इसमें जो है नागालैंड की देख सकते हैं आप यहाँ पर कि मिजोरम से नहीं लगती है ना? मणिपुर के बाद में ही आ जाता है मिजोरम, है ना? तो इसलिए नागालैंड से नहीं लगती है। अब इसी में जो अभी तो एसएससी 2004 में पूछा गया है, इसी प्रकार से एक और प्रश्न पूछा गया है कि जो मणिपुर है वह सीमा किससे नहीं लगती है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है ना? मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें देख सकते हैं आप। आगे क्या है? अगला प्रश्न है इससे हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है अच्छा इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो नागालैंड के बारे में जानते हैं हम। नागालैंड का जो कैपिटल होता है और राजधानी जो है वह कोहिमा होता है। कोहिमा, है ना? इसका स्थापना जो हुआ था 1 दिसंबर 1963 को इसका स्थापना हुआ था। और क्या जान सकते हैं इसमें? इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। जो नागालैंड है उसको भारत में पूरब का स्विट्जरलैंड भी नागालैंड को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो राजस्थान से सटा हुआ नहीं है ना? राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं गुजरात तो लगता है, हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश भी। तो जो महाराष्ट्र है वह इसकी सीमा नहीं लगता है, किससे? राजस्थान से।
इसकी सीमा जो महाराष्ट्र की जो सीमा है वो किससे लगता है, तो जो कैसे हो गया, जैसे हो गया गुजरात हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक नीचे हो गया, आगे हो गया छत्तीसगढ़ और तेलंगाना हो गया, उससे लगता है। और पीछे में क्या है, एक पीछे में अरब सागर है ना। तो इस प्रकार से जो महाराष्ट्र है उसकी सीमा इस प्रकार से लगती है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का क्वेश्चन कि जो निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, पहले नेफा बोला जाता था, कौन सा राज्य, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा बोला जाता था, और यह जो है यह एक यूटी के रूप में, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब एक बोल सकते केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1972 में, है ना, नेफा के नाम से ही भारत में क्या हुआ, सम्मिलित हुआ था, है ना। तो इस प्रश्न से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है, और यह अंतिम प्रश्न था। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।